जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की तारीख में मोबाइल पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल सिर्फ इसलिए दे देते हैं कि वो थोड़ी देर शांति से खुद अकेले बैठ सके। वो ये नहीं देखते कि बच्चों के ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है और क्या नहीं पड़ रहा है। ऐसे में ही एक ऐसा वाक्य निकल कर सामने आया है जिसने कि हर किसी को हिला के रख दिया है। एक बच्चे ने मोबाइल में गेम खेलने के नाम पर अपने परिवार की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उड़ा दी, जो कि थी करीब करीब 52 लाख रुपए। और जब माता पिता ने अकाउंट चेक किया तब उसमें बचे थे मात्र 5 रुपए। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत शॉकिंग मामला है जो निकल कर सामने आया है और एक भयानक सैड रियलिटी है, जो कि मेरे हिसाब से हर एक को समझनी चाहिए, जिनके भी घर में बच्चे हैं और जो बच्चों को मोबाइल में गेम खेलने को लेकर ज़्यादा कुछ बोलते भी नहीं। दरअसल आज के समय में मोबाइल में गेम खेलने की ज़रूरत है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। ऐसे में चीन में ऑनलाइन गेमिंग की वजह से एक कपल की पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स खत्म हो गई। 13 साल की लड़की ने गेमिंग में 52 लाख रुपए उड़ा दिए। लड़की की इस हरकत का खुलासा उसके टीचर की मदद से हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़की को पेरेंट्स की बैंक डिटेल्स और अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी थी। उसने सबसे पहले ऑनलाइन कुछ गेम खरीदे, इसके बाद पे एंड प्ले थीम पर गेमिंग शुरू करी। स्कूल में भी वो मोबाइल फ़ोन का छिपकर इस्तेमाल करती थी। इस लड़की की टीचर ने उसकी माँ वेंग को बच्ची पर नज़र रखने के लिए कहा। माँ ने जब अकाउंट चेक किया तब उसे पता चला कि उसके अकाउंट में महज 0.5 युआन, मतलब कि करीब 5 रुपए ही बचे हैं। कुछ वक्त पहले तक इस अकाउंट में करीब 4,49,500 युआन, जो कि करीब करीब 52 लाख के करीब है, ये रकम पेरेंट्स की तमाम सेविंग्स की भी थी। बाद में इस माँ ने चीन के सोशल मीडिया पर अपने बैंक स्टेटमेंट शेयर किए और बताया कि ऑनलाइन गेमिंग कितनी खतरनाक चीज़ है। उन्होंने रोते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया और ये जल्दी ही बहुत तेज़ी से वायरल हो गया। लड़की के पिता को भी बेटी की इन हरकतों की भनक नहीं लगी। उसने करीब करीब 1,20,000 युआन, करीब 14 लाख रुपए जिनकी वैल्यू होती है, इनको गेम खरीदने में खर्च कर दिया। इसके बाद पे एंड प्ले में करीब 24 लाख रुपए उड़ा दिए। और बात तो ये तक सामने आ रही है कि इस लड़की ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने 10 दोस्तों के लिए भी गेम खरीदे। पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता भैया। अब इसके लिए उस लड़की ने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया था। दरअसल लड़की की माँ से सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि उसने अपनी बेटी को तमाम पासवर्ड्स बता के रखे थे। माँ का कहना था कि उन्होंने इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए बेटी को ये सारी डिटेल्स बताई थी। अब चीन के सोशल मीडिया पर यह बहस चल रही है कि बच्चों को स्मार्टफोन दिए जाएं या नहीं, और अगर दिए भी जाते हैं तो उन पर नज़र किस तरह रखी जाए। कनाडा की मैग्निल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन एडिक्ट्स चीन में ही हैं। इसके बाद सऊदी अरब और मलेशिया का नंबर आता है। वहीं गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर ऐसे कई गेम्स हैं जो फ्री डाउनलोड हो जाते हैं, लेकिन बाद में अपग्रेड करने या अपनी अलग अलग सर्विसेज के नाम पर इन गेम्स में मोटी रकम देनी पड़ती है। फ्री गेम में कई सारे लिमिटेशंस होते हैं, जिसके चलते यूज़र का गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता और बार बार वो अटकता है। जबकि पेड सर्विस के बाद उसके गेम में नए हथियार, पॉइंट्स, लाइफ जैसी कई सारे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, और ऐसे गेम्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है। बच्चों द्वारा जिन गेम्स की वजह से पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे निकले हैं, उनमें ज़्यादातर फाइटिंग गेम्स ही हैं। बच्चों को पहले इन गेम्स की लत लगती है और फिर और ज़्यादा अच्छे हथियार के लालच में और ज़्यादा पॉइंट्स अर्न करने के लालच में बच्चे उन्हें खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। डोपामीन का काम करने लगता है बेसिकली। उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि पेरेंट्स के अकाउंट से कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए ज़्यादातर बच्चे फ्री फायर गेम के लिए दीवानगी दिखा रहे हैं। इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों से फ्री में इंस्टॉल किया जा सकता है। प्ले स्टोर से इसे 100 करोड़ से भी ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है। अलग अलग स्मार्टफोन्स पर अपडेट के बाद इसका साइज करीब 2 GB तक हो जाता है। इसे खासतौर पर उन बच्चों के लिए तैयार किया गया है जिन्हें फाइटिंग पसंद आती है। अब जब भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पेमेंट करते हैं तब वो हमारे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगते हैं। इन सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन की लॉगर्स होते हैं। ऐसे में डेटा वहाँ पर फीड हो जाता है। इससे डेटा की सिक्योरिटी भी कम हो जाती है। गेमिंग ऐप ही नहीं बल्कि दूसरे ऐप्स में भी अकाउंट से पैसे निकालने का खतरा बढ़ जाता है। कई ऐप्स में ट्रोजन या दूसरे मालवेयर भी होते हैं। ये फ़ोन में इंस्टॉल होकर आपके डेटा को चुराने लगते हैं। अगर यूज़र ने कभी भी गूगल प्ले स्टोर से कोई भी ऐप खरीदा है तब पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा उसमें सेव होता है। ऐसे में जब भी हम अगली बार कोई ऐप गूगल प्ले स्टोर से खरीदते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके कार्ड पेमेंट मोड पर आ जाता है। ऐसे में बच्चों को डेबिट कार्ड का बस सीवीवी कोड पता होता है तो वे आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपने दूसरे पेमेंट प्लेटफॉर्म से अगर जोड़ के रखा है और उसका पिन बच्चों को पता है तो वहाँ से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग से दूर रखा जाए, क्योंकि बच्चों से ट्रांजैक्शन के ज़्यादातर मामले गेम्स के दौरान ही होते हैं। सबसे बेहतर ये है कि बच्चों को ऑफलाइन गेम्स खेलने के लिए दिए जाएं या फिर फ़ोन का इंटरनेट डेटा बंद रखा जाए,
या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया जाए। पेरेंट्स को अपने डेबिट कार्ड की लिमिट तय कर देनी चाहिए, ताकि बच्चे अगर गलती से कोई बड़ा अमाउंट किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर खर्च कर भी दें तो भी वो एक बड़ी रकम ना खर्च कर पाए। अब ज़रूरत होगी आपको भी इस बात को समझने की, तो भाई सीधी-सी बात है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में ऑनलाइन हर एक चीज़ बढ़ रही है। फिर चाहे वो गेमिंग हो, आपके लिए सर्विसेज़ हों या फिर फ्रॉड के मामले हों। बचना आपको कैसे है, इसका नतीजा भी आपको ही कहीं न कहीं खोजना पड़ेगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।